चलिएगा, आप लोगों को एक बार फिर मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम लोग साइंस का ही क्वेश्चन है। पहला पार्ट आप लोग ने देख चुका है कि 1 से 25 तक के लिए हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन की बात किए थे कि 50 क्वेश्चन को कवर करना, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे। अगले 50 क्वेश्चन को लेकर हम 26 और से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है कि किसी एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 35 सेंटीमीटर, तीसरा 45 और 20 सेंटीमीटर। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि कितने, इसका आंसर आपका क्या होगा। काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, मतलब 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी भी लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। जो लैंप होती है, आप लोग घर में ज़्यादातर यूज़ होता है, लैंप है, तो उसमें जो बत्ती डाली जाती है अर्थात जिसके ज़रिए से आपका तेल ऊपर आता है और जलता है, तो किसके कारण आता है। तो वो किसके कारण आता है। आपका ऑप्शन में क्या है, केशकीय घटना, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोशिकीय घटना के कारण। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, पहला केशकीय। केशकीय मतलब जो केशकात्व का नियम आपने पढ़ा होगा ना, कि उसके कारण ही आपका ये तेल जो लैंप होती है ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। अर्थात निकट दृष्टि दोष मतलब होता है, और या मायोपिया, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस या समान लेंस, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मायोपिया का दूसरा नाम आपका क्या है, दूरदृष्ट, समीप दृष्ट, नेत्रिका नेत्र दोष। तो यहाँ पर दूरदृष्ट आप अलग चीज़ आती है, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और इसमें समीप दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, समीप दृष्टि। आप देखो समीप दृष्टि के अलावा निकट दृष्टि भी हो सकती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है। मतलब जो ऐसी कौन सी यंत्र है, ऐसा आपका कौन सा पास मतलब सुविधा है जिसके कारण आप दूर रखी हुई चीज़ों को आप पास से देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें आपको प्रयोग क्या किया। ऑप्शन क्या है आपका है, उत्तल लेंस है, दूरबीन है, अवतल लेंस है, नेत्रिका है। तो कौन आप उपयोग करते हो, दूरबीन का उपयोग करते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि अब ऑप्शन आपके पास है, दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, या तेज़ गति को सहन कर सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा। जब वहाँ पे नल कहने का मतलब जो दीवारें होती हैं, तो बांध जो होते हैं नीचे मोटे होते हैं और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हल्के हल्के पतले करते रखे जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वे अधिक दाब को सहन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। जो न्यूटन का पहला गति का नियम है वो किसका संकल्पना देता है। तो न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की, गति की, ऊष्मा का और ऊर्जा का। तो किसका देता है, जड़त्व का देता है। किसका देता है, जड़त्व का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो फुहारा है जैसे, है ना, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका कोश का सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैंगरो के सिद्धांत पर। तो आपका जो फुहारा है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट रुकिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। कह रहा कि एनमोमीटर क्या मापने के काम आता है, ठीक है। एनमोमीटर क्या मापने के काम आता है। तो यहाँ पे एनमोमीटर किसके लिए आता है, गति के वेग के लिए, ऊष्मा के वेग के लिए, पवन वेग के लिए, ऊर्जा के वेग के लिए। आपका क्या ऑप्शन से होगा, पवन वेग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करती या करता है। बाल पेन जो आपका है किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। फाउंटेन पेन हम लोग ने देखा था उसमें वाले पार्ट में, और इसमें बाल पेन की बात कर रहा है। तो पहला है पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव और घर्षण के कारण। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पानी से निकलने वाली शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। जो पानी है, पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। पहला है
आंतरिक तनाव, दूसरा है पृष्ठ तनाव, फिर घर्षण और बाहरी तनाव। तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न? तड़ित मतलब क्या होता है? बिजली कड़कना जिससे होता है, ठीक है ना। तो बिजली कड़कने की तात्पर्य से इसको हम लोग लेते हैं। तो किस कारण? विद्युत विसर्जन कारण, कोणीय संवेग कारण, संवेग और गति के वेग के कारण। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला वाला, विद्युत विसर्जन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे पहले गृहगति नियम का निरूपण या सिद्धांत किसने कहा था या दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है, आपको पता है गृहगति का नियम किसने दिया है? तो डेविड थॉमसन, जॉस कैपलर, हॉकिंस या जॉनसन। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? जॉस कैपलर। कैपलर का नियम आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा? जॉस कैपलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखाता है। वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकता है, दिखा सकता है। किसके कारण दिखा जा सकता है? अपकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा के कारण, घर्षण के कारण या विद्युत बल के कारण। तो किसके कारण होता है? अपकेंद्र बल के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? संवेग संरक्षण का, वेग संरक्षण का, गति संरक्षण का, अपकेंद्र का। तो किसका होता है? संवेग संरक्षण का। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, जिसे हम लोग रो बोलते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर इनमें से कोई नहीं। पहला आपका ऑप्शन सही है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा जिससे उत्पन्न हो जाती है उस वाले सामान को अर्थात यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, जनरेटर, हम लोग जिसको सिंपल सा जानते हैं। अब अगला है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा सकता है, जो जिसको पास की चीज़ें नहीं दिखती। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका? अवतल लेंस, ठीक है। आपको पहले ये क्वेश्चन मिल भी चुका है इसी में ही। तो कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा सकता है। अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार। तो आपका यहाँ पे कौन सा होगा? उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई परिवर्तन इनमें से कोई नहीं। अगर ज़्यादा प्रकाश आपको मिलेगा तो जो पुतली का आकार क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, छोटा होता है, क्योंकि प्रकाश को क्या करता है? मैनेज करके ही आप क्या अंदर जाता है, तो क्या होता है? छोटा पड़ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या होगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि तेज प्रकाश में ये हो चुका है, पुतली का आकार कैसे होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दूर दृष्टि दोष में आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूर दृष्टि दोष अगर है किसी को तो आंखें क्या, उसके कंडीशन क्या होते हैं? निकट की वस्तुएं उसको पास अच्छे से दिखेंगी कि बड़ी वस्तुओं को देखेगा? दूर की वस्तुओं इनमें से कोई नहीं दिखेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूर की वस्तुओं को देखेगा, ठीक है। इसमें उल्टा होता है भैया, दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूर चीज़ें साफ दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें उसको क्लियर नहीं दिखाई देती। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के बिल्कुल सुगराई नहीं होता है उससे क्या कहते हैं? बिल्कुल सुगराई मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, ऐसे बिंदु आँख में होते हैं उसको दिखाई ही नहीं पूरा स्पष्ट देता है। उसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पीत बिंदु, अंध बिंदु। उसे कहते क्या है? कहने मतलब पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु या दूर बिंदु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कह रहा है कि कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, सॉरी अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो मानव लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अंतिम क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है आपको भी, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, पीला। तो आपका क्या होगा? लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन टोटल कवर हो गए हैं 2 पार्ट में, ठीक है। चलेगा, धन्यवाद।